हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 7 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, क्या पोजीशंस बनी है सारे प्लेयर्स की, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने मार्केट के अंदर स्लाइटली बुलिश पोजीशंस ही बनाई हैं अपनी, ठीक है। पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनकी पोजीशंस ऑप्शंस के अंदर बढ़ी हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 4,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं सिर्फ 3,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करे हैं इन लोगों ने, मार्केट में पुट राइटिंग करी है, प्लस कॉल राइटिंग करी है 9,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 8,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर है। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,814 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड में 1181 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है इन लोगों ने। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 3,600 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको पिछले दिन से बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा 2,31,000 से 2,64,000 के आसपास आया है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा भी देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्लाइटली नेगेटिव ही हुआ है। 1,35,000 से 1,37,000 पे आया है। तो ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, 82,600 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने थोड़ी ज़्यादा करी है, 83,500। तो बहुत स्लाइटली पुट बाइंग करी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुट बाइंग करी है। कॉल शॉर्ट इन्होंने काफ़ी करे हैं, 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट करे हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग ज़्यादा करी है। तो मतलब ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं तो इनका डेटा स्लाइटली पिछले दिन से पॉजिटिव हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है, ऑल्दो है तो नेगेटिव ये डेटा, बट पिछले दिन से जो है वो पॉजिटिव हुआ है। उसका रीज़न क्या है, इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग भी ज़्यादा करे हैं 1,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो पुट बाइंग तो करके गए हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 3,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 3,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर किधर भी साइड, अप साइड या डाउन साइड का कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.63 पे, तो है तो बियरिश टेरिटरी के अंदर, बट अभी भी ये 0.5 वगैरह के आसपास तक तो जा ही सकता है आराम से, अगर और नीचे जाना है तो। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है। 25,400 वाले लेवल पे भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। तो कल के दिन अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हों तो समझ जाइएगा कि मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। अदरवाइज यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड हो रही हो, चेंज इन ओवाई ऐड हो रहा हो 25,400 के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कॉल राइटिंग मेन हमें दिखाई दे रही है 25,600 वाले लेवल पे, 83 पॉइंट्स का यहाँ प्रीमियम चल रहा है। तो आप 650 से 700 का जोन जो है उसको समझिए कि वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,500 पे ही हमें मैक्सिमम पुट राइटिंग दिखाई दे रही है अभी, और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 78 पॉइंट्स का। तो मतलब आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 420 430 वाला जोन जो है ना, वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 430 से 450 अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर फर्दर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो आपके ये लेवल्स जो नेक्स्ट पुट राइटिंग मैक्सिमम है कहाँ पे, 25,200 250 के जोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऑल्दो अभी यहाँ पे 400 450 के आसपास में एक गैप है, हो सकता है मार्केट वहाँ पे आके सपोर्ट ले ले, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम वो चार्ट पे देख लेंगे। तो अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो करंटली हमारा गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 593 पे, हमारी क्लोजिंग आई है 627 पे, तो 20-30 पॉइंट डाउन है। प्लस यूएस फ्यूचर्स में कुछ नहीं, 52 पॉइंट्स डाउन है। 8 बजे से मार्केट खुलेगा, बिकॉज विंटर्स के टाइम पे 8 बजे से शिफ्ट हो जाता है, 7 बजे से 8 बजे यूएस मार्केट, राइट। तो वो 8 बजे की ओपनिंग होगी। अभी देखिए, हमें चार्ट्स पे तो क्लियर कट डाउनफॉल ही दिखाई दे रहा है ना, कि लगातार मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है, हर दिन अपने लोज ही ब्रेक कर रहा है। तो पॉजिटिविटी देखने का तो सिनेरियो हमारे लिए कब बनेगा, कि जब कोई एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद ही कोई पॉजिटिविटी देखें। या तो कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, है ना, तब पॉजिटिविटी देखने का फ़ायदा है। अदरवाइज अभी तो लगातार नेगेटिव दिखाई दे रहा है हमें मार्केट। और अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, पहला सपोर्ट तो यहाँ पे मिलता है मार्केट को। अब ये मैं आपको 2-3 दिन से बता ही रहा हूँ, लगातार मार्केट धीरे धीरे करके आ ही रहा है इसी लेवल पे, है ना। 25,000
ये कितना है 450 के आसपास का लेवल है, और उसके नीचे वाला लेवल जो है वो ये गैप का लेवल है, राइट? ये गैप का लेवल है आपका 376 के आसपास। तो इन 2 लेवल्स के आसपास आके कहीं मार्केट का सपोर्ट बन सकता है, और नहीं तो आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखोगे ऐसे करके, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ही कहीं पे इधर की साइड में, ये तो मैंने थोड़ी ज़्यादा वैसे एक्सटेंड कर दी, इस तरीके से कुछ बन रही है वो, है ना? तो यहीं कहीं पे इस गैप के आसपास ही कहीं पे इसका सपोर्ट भी बैठता है, तो एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बैठ सकती है कि मार्केट एक बार को इधर से सपोर्ट ले ले। वीकली चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं तो देखिए वही कैंडल जो है एक इवनिंग स्टार के पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। कल फ्राइडे का भी दिन है, ये कैंडल अगर कुछ इस तरीके की बन जाती है तो ऑब्वियसली फिर नेगेटिविटी है, राइट? अगर कल ही कल में कुछ रिकवर कर जाता है मार्केट तो अच्छी बात है, फिर इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर हम एटीएच के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई ऐसे ही बन जाती है रेड कैंडल तो फिर इस लेवल के ऊपर निकलना थोड़ा मार्केट का मुश्किल रहेगा। हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो हमारा डिस्कशन तो क्लियर कट यही है, अभी बियरिश ही चल रहा है कि लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है ना कि मार्केट ने पहले एक कैंडल में मोमेंटम कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग वगैरह करके गए हो ना तो आपके लिए फ़ायदा रहता है। अगर आप पुट बाय करके गए हो, क्योंकि मार्केट था तो बियरिश ही, नीचे की तरफ ही रहा, हमारे लेवल्स तक नहीं आया, बट कॉल राइटर्स ने जो है प्रीमियम टिके करके पैसा बना लिया होगा। पुट बायर्स का पैसा इतना बना नहीं होगा कुछ मार्केट के अंदर, ठीक है, नीचे की तरफ आते, तो इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि राइटिंग ज़्यादा प्रेफर किया कीजिए एज़ कम्पेयर टू बाइंग। अब देखिए लेवल्स तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की एज़ सच ज़रूरत है नहीं हमें। बुलिशनेस अगर हमें देखनी है तो ऑब्वियसली देखिए इस स्विंग के ऊपर ही देखेंगे, प्लस कल भी मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है मार्केट का, इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तभी कोई बुलिशनेस देखनी है, अदरवाइज इस लेवल से रिजेक्शन लेगा, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेगा तो शॉर्टिंग के ही चांसेस बनेंगे। तो अभी अगर हम लेवल्स में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा कर लेते हैं कि ये एक हाई स्विंग लगा है मार्केट का, प्लस नीचे की साइड में तो ये हमारा टारगेट का लेवल है। तो देखिए एक चीज़ जो आप कर सकते हो कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर गैप डाउन करके खुलता है तो बात अलग है। बट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है और पहली क्लोजिंग मार्केट अपने ये 25,519 के ऊपर नहीं देता, मतलब इसके नीचे ही देता है 15 मिनट की क्लोजिंग, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,448 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट अपने फिर इस वाले गैप के रहेंगे जो 25,377 के आसपास का है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है 25,560 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग, तो हम एक बार को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके देखिए बहुत ज़्यादा बड़े तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, इन्हीं लेवल्स तक के रखिएगा, 641 के आसपास तक के रहेंगे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। 560 से ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो 641 तक के टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज इधर तो देखिए राइटर्स हैं ही। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर तो वो शॉर्ट कवरिंग ही जनरेट करेगा, बिकॉज इधर राइटर्स बैठे हैं, इधर राइटर्स बैठे हैं, आज भी राइटिंग करी है लोगों ने। तो उन सबके एसएल इन लेवल्स के ऊपर हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हुआ तो उनके एसएल ट्रिगर करेगा जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। फिर अगर मार्केट निकलता है ऊपर तो टारगेट 25,802 के आसपास तक के रहेंगे हमारे। बट अभी इन जोन के आसपास तो मार्केट दोबारा से अगर जाता है कहीं पे तो रेजिस्टेंस ले ही सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस्ट तो हमारे लिए यही रहेगा कि मार्केट फ्लैट ही खुले और यहीं से ही रिजेक्शन ले ले, और उस केस में अपने टारगेट ये हैं और ये वाले हैं। मार्केट गैप डाउन करके ही खुलता है और कुछ ऊपर की साइड में आता है तो हमें देखना है कि इस लेवल पे आके मार्केट कुछ रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता। अगर रेजिस्टेंस लेगा तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 25,377 के, दूसरे टारगेट यहाँ पे आपके 25,310 के रहेंगे। दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको बुलिशनेस देखनी है तो वो तो इस लेवल के ऊपर ही देखें। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो एक बार को इस स्विंग के ऊपर ले सकते हैं कि अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं इन वाले टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी भी कर तो वही चीज़ रहा है जो निफ्टी रहा है, बट ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है नीचे आने में, ठीक है। अब ये अपने एक सपोर्ट के आसपास है, अगर मार्केट इस लेवल के भी नीचे निकलता है तो हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल बना दे, ठीक है। तो अभी ये सपोर्ट वाला लेवल जो है हमारे लिए, ये वाली कैंडल का ये 479 के आसपास का लेवल जो है, ये लेवल एक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके भी नीचे निकला मार्केट तो फिर यही लेवल्स हैं इसके, जो गैप वाला एरिया है कि इधर की साइड में कहीं पे आए, जो कि 57,000 के आसपास है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का मूव एक बन सकता है अच्छा, अगर नीचे आता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख लेते हैं तो देखिए मार्केट ने अब यहाँ पे सपोर्ट बनाने की एक कोशिश करी है बैंक निफ्टी ने, ठीक है, कि हो सकता है मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड में निकल जाए। तो हम अब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कब देखेंगे इसके अंदर, जब मार्केट 57,480 के लेवल को ब्रेक करेगा। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 57,238 के पहले
मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है फिर वो वही है जो गैप के आसपास का है, राइट, 57,000 के आसपास। तो दूसरा लेवल हमारा ये रहेगा। बट उसके लिए क्या है, 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे मिलनी चाहिए, 480 के नीचे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है बट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही देखता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम रखेंगे 57,700 के। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट सपोज कीजिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है ऊपर की साइड 15 मिनट की, आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, बट अगर मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा ना, तो आपको अपना एसएल लेके निकलना पड़ेगा उस केस में, और फिर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट उसके 57,238 के पहले दूसरे टारगेट ऑलमोस्ट 57,000 वाले लेवल के रहेंगे। अगर किसी को रिस्क लेना है तो फ्लैट में एक रिस्क इस चीज़ का ले सकता है कि भाई यहाँ से एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो जाए और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, बट उसके लिए आपको अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा इन लेवल्स का, ठीक है, जो आज के लोस रखें। तो वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो एकदम ग्रीन कैंडल बनाएगा या रेड कैंडल बना के इसका ब्रेक डाउन कर देगा। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो एक डबल बॉटम के लिए ले सकता है। उस केस में आपके टारगेट्स जो हैं वो 57,783 के रहेंगे ऊपर की साइड में। बाकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तभी देखना अच्छा है जब एक ग्रीन कैंडल बन जाए मार्केट में, बिकॉज अभी लगातार रेड कैंडल्स ही बन रही हैं हर डे के टाइम फ्रेम पे, तो उसमें थोड़ा बायस अगर नीचे की साइड का रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।